अटल बिहारी वाजपेयी जैसा व्यक्ति जिसको सारे पॉलिटिकल पार्टियां मानती थी, वो जेल में रहे। मेरे आसपास के लोग इतने ताकतवर थे कि उनकी शक्ति से मेरी शक्ति बढ़ रही थी, जैसे राजमाता। मैं इन तीनों की लाडली प्यारी, इनकी बिल्कुल मतलब आंखों का तारा थी। राम जन्मभूमि आंदोलन के बाद में जब युवा मोर्चे की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी, वो पार्टी लगभग डिप्रेशन में जाने लगी, क्योंकि सब लोग हार गए ना। 93 दिसंबर के चुनाव में यूपी हार गए, हिमाचल हार गए, मध्य प्रदेश हार गए। तो उस सब के कारण इतना ज़्यादा मेहनत कराई गई है मेरे से कि मुझे सिर्फ मेहनत याद है अपनी। मुझे ये याद ही नहीं कि मैंने सुख से रोटी कब खाई, मैं शांति से कब सोई। अब जाके वो समय आया है 2-3 साल से, जब मैं ऐसा कुछ कर सकी। इसलिए मेरे लिए कुछ भारी नहीं लगा, क्योंकि वो ग्रोथ इतनी मजबूत ग्राउंड पे हो रही थी और मेरे आसपास के लोग इतने ताकतवर थे कि उनकी शक्ति से मेरी शक्ति बढ़ रही थी, जैसे राजमाता विजयाराजे। कोई किस्सा याद है अम्मा। आपको? अब देखिए, वो 2.5 साल इमरजेंसी में जेल में रही। मैं तो उस समय भारत से बाहर थी। वो महिला जेल में रही, लेकिन समझौता नहीं किया उन्होंने। एक इतने बड़े राज्य की वो राजमाता रही, और जब वो राज्य था तब वो महारानी रही वहाँ की। भारत का एक सबसे बड़ा राज्य माना जाता है उसको, सिंधिया वंश। उस महारानी को जेल में पागल स्त्रियों के साथ में रख दिया, और वो 2.5 साल वहाँ रही। माफी नहीं मांगी, समझौता नहीं किया उन्होंने। मैं कितने मजबूत व्यक्ति के साथ थी। अटल बिहारी वाजपेयी जैसा व्यक्ति जिसको सारे पॉलिटिकल पार्टियां मानती थी, वो जेल में रहे। उनको कितनी सारी प्रॉब्लम्स आ गई थी जेल के अंदर। उसके बाद में भी वो समझौता नहीं कर रहे थे, आनंद में थे। दादा अडवाणी जी, जिनको मैं दादा कहती हूँ, इतनी शांति से उन्हें जेल में समय काटा। और मेरा भाग्य देखिए कि मैं इन तीनों की लाडली प्यारी, इनकी बिल्कुल मतलब आंखों का तारा थी, और ये मुझे, इनकी ताकत से मुझे ताकत मिल रही थी।